हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, यानी कि लिंग निर्धारण के बारे में। एक लिंगी जंतुओं यानी कि जो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर जनरली जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो हेट्रोगैमेटिक सेक्स के द्वारा होता है। अगर हम ह्यूमंस का एग्जांपल लें, ह्यूमंस के अंदर फीमेल के अंदर दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम कैसे होते हैं, एक्स और एक्स, यानी कि दोनों ही सेम है। तो फीमेल कैसी होती है, होमोगैमेटिक, सम युग्मकी, जबकि जो मेल होते हैं उनके अंदर सेक्स क्रोमोसोम कैसे होते हैं, एक्स और वाई। तो मेल कैसे होते हैं, हेट्रोगैमेटिक, यानी कि दो तरीके के वो गैमेट्स बनाते हैं, एक जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम हो और दूसरा जिनके अंदर वाई क्रोमोसोम हो। तो ह्यूमंस के अंदर सेक्स का डिटर्मिनेशन मेल करते हैं, क्योंकि मेल कैसे होते हैं, हेट्रोगैमेटिक होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में जनरली सेक्स का डिटर्मिनेशन किसके द्वारा होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स के द्वारा होता है। और सेक्स का निर्धारण कौन कर रहा है, हेट्रोगैमेटिक सेक्स कर रहा है, यानी कि वो सेक्स जिसके अंदर दो डिफरेंट काइंड्स के गैमेट्स होते हैं। अब हेट्रोगैमेटी दो टाइप की हो सकती है, मेल हेट्रोगैमी और फीमेल हेट्रोगैमी, यानी कि वो केस जहां पर मेल के अंदर डिफरेंट टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी मेल कैसा है, हेट्रोगैमेटिक है, और दूसरा केस जहां फीमेल हेट्रोगैमेटिक है, यानी फीमेल के अंदर दो डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हम इसे देखते हैं। तो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्स का डिटर्मिनेशन जनरली किसके द्वारा होता है, बाय सेक्स क्रोमोसोम्स, और हेट्रोगैमेटिक सेक्स डिसाइड करता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का हो सकता है। एक पहला केस है हमारा, जब हमारा मेल हेट्रोगैमेटिक होता है, तो इसे हम कहेंगे मेल हेट्रोगैमिक। यहाँ मेल प्रोड्यूस कर रहा है दो डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स, यानी कि युग्मक, और इसको हम अगेन दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी एक्स 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 वाई टाइप, यानी कि जो फीमेल है उसके दोनों ही जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स और एक्स हैं, सेम टाइप के हैं, होमोगैमेटिक है वो। लेकिन जो मेल है उसमें एक क्रोमोसोम एक्स है और दूसरा क्रोमोसोम वाई है, और इसका एग्जाम्पल हमारे ह्यूमंस होते हैं। इसके अलावा ड्रोसोफिला भी होता है। ड्रोसोफिला हमारी फ्रूट फ्लाई होती है, जनरली जब हम आम वगैरह काटते हैं तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की एक मक्खी जैसी मॉस्किटो आती है, तो सॉरी इंसेक्ट आती है मक्खी जैसी, तो वो कहलाती है ड्रोसोफिला, यानी कि फ्रूट फ्लाई। तो फ्रूट फ्लाई के अंदर भी जो मेल होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है, यानी कि उसके अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। दूसरा इसका टाइप है एक्स 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 जीरो टाइप। इसके अंदर जो फीमेल है वो होमोगैमेटिक है, उसके अंदर दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम कैसे हैं, एक्स और एक्स हैं। लेकिन मेल के अंदर केवल एक ही सेक्स क्रोमोसोम है, वो एक्स है, और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम इसके अंदर एब्सेंट है। तो यहाँ पर एक ही सेक्स क्रोमोसोम का होना डिसाइड करेगा सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, कि अगर जिसके अंदर एक सेक्स क्रोमोसोम है वो मेल होंगे और जिनके अंदर दोनों एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल होंगी। तो अब यहाँ हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइप है, फीमेल है हमारी एक्स और एक्स क्रोमोसोम के साथ, और मेल है हमारे एक्स और वाई क्रोमोसोम के साथ। गैमेट्स बनाएंगे दो तरह के, फीमेल ने बनाए एक्स और एक्स गैमेट और मेल ने बनाए एक्स और वाई गैमेट। अब जब इनके अंदर क्रॉसिंग होगी तो जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे जिनके अंदर एक्स और एक्स क्रोमोसोम होंगे वो फीमेल होंगी, और जिनके अंदर एक्स और वाई होंगे वो मेल होंगे। अब हम सेकेंड कैटेगरी देखते हैं। ये हमारी मेल है एक्स और एक्स के साथ, सेम टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करे, और जो मेल है उसके अंदर एक क्रोमोसोम एक्स है और दूसरा है ही नहीं, तो इसमें केवल एक ही गैमेट प्रोड्यूस होगा और जो होगा एक्स। अब हम
जब इनको क्रॉस कराएंगे तो जहां 2 क्रोमोसोम आएंगे वो फीमेल बनेगी और जहां केवल एक ही क्रोमोसोम आएगा वहां मेल बनेगा। तो फर्स्ट का एग्जाम्पल हमारा ह्यूमंस और ड्रोसोफिला है और सेकेंड का एग्जाम्पल हमारा ग्रासहोपर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे मेल हेट्रोगेमी डिसाइड करती है सेक्स को। अब हम दूसरा देखेंगे फीमेल हेट्रोगेमी। ओके, अब हम बात करेंगे फीमेल हेट्रोगेमी की, यानी कि जहां फीमेल 2 तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, 2 अलग अलग तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करती है। इनको भी हमने 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है ZZ ZW टाइप, यानी कि जो मेल है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 सेम टाइप के गैमेट्स और उन्हें हम इंडिकेट कर रहे हैं किससे, Z से। और फीमेल प्रोड्यूस कर रही है 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स, एक जिसके अंदर Z क्रोमोसोम है और दूसरा जिसके अंदर W क्रोमोसोम है। मेल्स हैव सेम टाइप ऑफ गैमेट्स और सेक्स क्रोमोसोम व्हाइल फीमेल्स हैव 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। और इसका एग्जांपल है हमारी बर्ड्स, अधिकतर जो हमारी बटरफ्लाईज होती हैं और कुछ फिशेस, उनके अंदर भी फीमेल कैसी होती है, हेट्रोगेमेटिक। अब दूसरी कैटेगरी है ZZ Z0 टाइप। इसके अंदर मेल हमारा होमोगेमेटिक है, जबकि जो फीमेल है उनके अंदर केवल एक ही सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी कि एक ही फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है। और इसका एग्जांपल होती है हमारी कुछ बटरफ्लाईज हैं और कुछ मॉथ्स जो होते हैं, पतंगे, वो इसका एग्जांपल है। अब हम इसको समझ लेते हैं इसके द्वारा। ये हमारी फीमेल है जिसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है एक Z है और एक W है, जबकि मेल के अंदर दोनों ही सेम टाइप के हैं, यानी कि Z और Z। जब गैमेट बनेंगे यानी युग्मक बनेंगे तो फीमेल 2 अलग अलग तरह के युग्मक बनाएगी, एक बनाएगी Z और दूसरा बनाएगी W। एक वो जिसके अंदर Z क्रोमोसोम हो और दूसरा जिसके अंदर W क्रोमोसोम। जबकि जो मेल है वो सेम टाइप के गैमेट्स बनाएंगे और दोनों के अंदर ही Z क्रोमोसोम होगा। अब जब इनके बीच में क्रॉस कराया जाएगा तो Z और Z क्रोमोसोम वाले जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो होंगे मेल और ZW वाले होंगे फीमेल। तो इस तरीके से यहाँ सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन कर रहा है, फीमेल कर रही है। अब सेकेंड कैटेगरी आई हमारी ZZ और Z0 टाइप। इसके अंदर फीमेल एक गैमेट बना रही है जिसके अंदर Z क्रोमोसोम है और दूसरे के अंदर कोई क्रोमोसोम नहीं है। इसी तरीके से मेल के अंदर दोनों ही कैसे बन रहे हैं, सेम टाइप के गैमेट बन रहे हैं। तो जब इनके बीच में क्रॉस कराया जाएगा तो ZZ क्रोमोसोम वाले मेल होंगे और Z0 क्रोमोसोम वाले फीमेल होंगे। तो इस तरीके से यहाँ जो सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है वो फीमेल सेक्स के द्वारा हो रहा है। अब हम कुछ डिफरेंट मेथड्स देखेंगे जिनके द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। सेक्स क्रोमोसोम के अलावा कुछ अलग मेथड जिनके द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ओके, अब हम देखेंगे अदर मेथड्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी सेक्स क्रोमोसोम के अलावा कुछ अन्य तरीके भी होते हैं जिनके द्वारा कुछ जीवों के अंदर, कुछ एनिमल्स के अंदर सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्रोसोफिला के अंदर। हमने देखा तो ड्रोसोफिला होता है वो मेल हेट्रोगेमी शो करता है, यानी कि मेल के अंदर X और Y 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन जो Y क्रोमोसोम होता है वो केवल इसलिए होता है कि जो मेल की फर्टिलिटी के लिए होता है, यानी कि जो मेल है वो फर्टाइल है या नहीं है। अगर Y क्रोमोसोम है तो मेल फर्टाइल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स का डिटर्मिनेशन सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स के रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है, यानी सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का रेशियो कितना है। अगर सेक्स क्रोमोसोम को हम शो कर रहे हैं X से और ऑटोसोम को शो कर रहे हैं A से, तो अगर इन दोनों का रेशियो 0.5 है
तो हमारे जो ऑफ स्प्रिंग होंगे, जो संतानें होंगी, वो मेल होंगी। कैसी होंगी? मेल होंगी। और अगर ये रेशो हमारा 1 है तब हमारे ऑफ स्प्रिंग फीमेल होंगे, यानी कि जो हमारी संतानें हैं कैसी होंगी? मादा होंगी। और अगर ये रेशो x/a 0.5 और 1 के बीच में है तो जो हमारे ऑफ स्प्रिंग होंगे वो होंगे गायनेंड्रोमॉर्फ। गायनेंड्रोमॉर्फ का मतलब है कि ऐसे ड्रोसोफिला पैदा होंगे जिनके अंदर मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा, यानी वो कैसे होंगे? बाइसेक्सुअल होंगे। अब ये जो गायनेंड्रोमॉर्फ होते हैं 3 तरह के होते हैं। पहला है हमारा एंटेरोपोस्टीरियर। एंटेरोपोस्टीरियर यानी कि आगे का भाग मेल और पीछे का भाग फीमेल, या आगे का भाग फीमेल और पीछे का भाग मेल, यानी एक सेक्स ऑर्गन आगे की तरफ और दूसरे पीछे की तरफ होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं एंटेरोपोस्टीरियर गायनेंड्रोमॉर्फ। दूसरी कंडीशन है हमारी बाइलेटरल। बाइलेटरल में यानी कि एक हाफ मेल और दूसरा हाफ फीमेल, यानी आधा मेल और आधा फीमेल। अगर हम लेटरली डिवाइड करेंगे, यानी इस तरीके से डिवाइड करेंगे, तो आधा भाग मेल और आधा भाग फीमेल। और तीसरी कंडीशन हमारी सेक्स पियाबैल्स। सेक्स पियाबैल्स के अंदर जो इंडिविजुअल होता है वैसे वो फीमेल होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ पैचेस पाए जाते हैं मेल टिश्यू के, तो इसे हम कहते हैं सेक्स पियाबैल्स। तो इस तरीके से अगर हमारा सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का रेशो 0.5 और 1 के बीच में होता है तब हमारे गायनेंड्रोमॉर्फ पैदा होते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन है हमारी कि अगर X और A का रेशो 0.5 से कम है तो हमारे जो इंडिविजुअल होंगे वो कैसे होंगे? मेटामेल होंगे। मेटामेल या हम उसे सुपर मेल भी कह सकते हैं। तो इनके अंदर जो इनकी जो वायबिलिटी होती है, यानी कि इनकी जो जीवित रहने की क्षमता है वो बहुत कम होती है। और नेक्स्ट कंडीशन है हमारी कि अगर X और A का रेशो 1 से ज्यादा है, मोर देन 1, तब हमारी मेटा फीमेल पैदा होंगी और इनकी वायबिलिटी भी कम होती है। तो इस तरीके से ड्रोसोफिला के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम के रेशो पर डिपेंड करता है। अगर ये रेशो 0.5 है तब हमारे मेल पैदा होंगे, 1 है तब हमारी फीमेल पैदा होंगी, 0.5 से 1 के बीच में है तब हमारे गायनेंड्रोमॉर्फ पैदा होंगे, 0.5 से कम है तो हमारे मेटामेल पैदा होंगे यानी सुपर मेल, और अगर 1 से ज्यादा है तब हमारी सुपर फीमेल पैदा होगी। तो इस तरीके से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है ड्रोसोफिला। हनी, अब हम देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी के अंदर जो क्वीन बी होती है उसका काम होता है, देखिए जो हनी बी है उसके हाइव में डिफरेंट टाइप्स की बी पाई जाती हैं। एक होती है हमारी क्वीन बी, वर्कर बी होती हैं, हमारे ड्रोन्स होते हैं। तो जो एग लेइंग का काम है वो कौन करती है? क्वीन बी करती है, यानी रानी मक्खी करती है। तो रानी मक्खी 2 तरह के एग ले करती है। एक एग वो जो अनफर्टिलाइज होते हैं यानी जिनका निषेचन नहीं होता है, और एक एग वो जिनका निषेचन होता है। अनफर्टिलाइज एग से मेल प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें कहा जाता है ड्रोन्स, और इनका काम क्या है? फर्टिलाइजेशन। और जो हमारे फर्टिलाइज एग्स हैं उनसे प्रोड्यूस होती है हमारी फीमेल्स, और फीमेल्स ये जो एग हैं 2 तरह की फीमेल में डेवलप हो सकते हैं। ये एग से क्वीन बी भी बन सकती है और इन एग से वर्कर बी भी बन सकती है। देखिए जो हाइव होता है क्वीन बी का, सॉरी जो हनी बी होती है उसका जो हाइव होता है उसमें केवल जनरली एक ही क्वीन बी होती है। अगर किसी कारणवश वो क्वीन बी मर जाए या वो बहुत बूढ़ी हो जाए तब उन्हें नीड होती है एक नई क्वीन बी की। तब ये जो फर्टिलाइज एग हैं उनमें से जो लार्वा निकलते हैं तो उस लार्वा को रॉयल जेली के ऊपर फीड किया जाता है। कोई एक लार्वा सेलेक्ट कर लेती है वर्कर बी और उसे फीड करती है रॉयल जेली से। रॉयल जेली के अंदर न्यूट्रिशन ज्यादा होते हैं, शुगर का अमाउंट ज्यादा होता है।
तो वो चेंज हो जाता है लार्वा किसके अंदर, क्वीन बी के अंदर। और बाकी सभी लार्वा को क्या खिलाई जाती है, वर्कर जेली खिलाई जाती है, यानी कि सिंपल फूड खिलाया जाता है और वो क्या बनते हैं, वर्कर बनते हैं। क्वीन भी हमारी फर्टाइल होती है, जबकि वर्कर भी हमारी कैसी होती है, स्टेराइल होती हैं। और इनका काम क्या है, सब देखभाल करना हाइव की। तो इस तरीके से क्वीन बी के अंदर जो सेक्स का डिटर्मिनेशन हो रहा है वो फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग पर डिपेंड कर रहा है। फर्टिलाइज एग से प्रोड्यूस हो रही है फीमेल और अनफर्टिलाइज एग से प्रोड्यूस हो रहे हैं मेल। अब इसके अलावा कुछ एनिमल्स के अंदर, स्पेशली रेप्टाइल्स के अंदर, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो डिसाइड करते हैं सेक्स को। फॉर एग्जाम्पल रेप्टाइल्स के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो भी सेक्स को डिसाइड करने में हेल्प करता है। जो क्रोकोडाइल्स होते हैं और लिजर्ड होती हैं, अगर उनके जो एग्स हैं, उनका जो इंक्यूबेशन है वो कम टेम्परेचर पर होता है तो हमारी प्रोड्यूस होती है फीमेल, और अगर उनका इंक्यूबेशन हाई टेम्परेचर पर होता है तब हमारे प्रोड्यूस होते हैं मेल। और टर्टल्स के अंदर इसका अपोजिट होता है, यानी कि जो लो टेम्परेचर है उस पर प्रोड्यूस होते हैं मेल और हाई टेम्परेचर पर प्रोड्यूस होती हैं फीमेल। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी डिसाइड कर सकते हैं सेक्स को। अब एक अलग कुछ हटके है कि देखिए जो काफ होते हैं, यानी कि जो हमारे काऊ के जो बेबीज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर काऊ ट्विंस पैदा हो रहे हैं काऊ के अंदर, और वो ट्विंस कैसे हैं, डाइजाइगोटिक, यानी कि दो अलग अलग जाइगोट से उनका निर्माण हो रहा है। ट्विंस दो तरह के होते हैं, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक, यानी कि अलग अलग स्पर्म से ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ, दो अलग अलग जाइगोट बने और उन्होंने दो अलग अलग ऑफस्प्रिंग बनाए। यानी जो ट्विंस कैसे हैं, डाइजाइगोटिक हैं। और डाइजाइगोटिक ट्विंस के अंदर जो बच्चे हैं उनका जो सेक्स है वो अलग अलग हो सकता है, यानी एक मेल भी हो सकता है और एक फीमेल भी हो सकता है। तो अगर काफ के अंदर डाइजाइगोटिक, अगर किसी काऊ के अंदर डाइजाइगोटिक ट्विंस पैदा हो रहे हैं और उनमें से एक मेल है और एक फीमेल है, तो उनके अंदर क्या होता है, जो मेल हार्मोन है वो फीमेल के अंदर, फीमेल एम्ब्रियो के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि जो उसकी फीमेल कैरेक्टर है वो सप्रेस हो जाते हैं, वो दब जाते हैं। तो इस तरीके से जो ट्विंस पैदा होते हैं उसमें मेल तो कैसा होता है, फर्टाइल होता है, जबकि जो फीमेल होती है वो स्टेराइल होती है, क्योंकि उसके अंदर मेल हार्मोन्स एंटर कर जाते हैं। तो इस तरह के ट्विंस को कहा जाता है फ्री मार्टिन्स। तो आज हमने सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने देखा सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन, कुछ अलग तरीके भी होते हैं जिनके द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, और यहाँ हमने प्री मार्टिन्स के बारे में पढ़ा। तो आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।